हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है ऑन एग्ज़ाम व्यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। दोस्तों, मैं आर्यन आप सभी लोग का स्वागत करता हूं इस क्लास में, जिसमें मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं महात्मा गांधी जी की जीवनी के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिनको जानने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए क्या 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 किया है। दोस्तों, चलते हैं आज की नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि शानदार मोटिवेशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मोटिवेशन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी जी खुद एक ऐसा मोटिवेशन है जिसके सामने सारे मोटिवेशंस फेल हैं। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, आपके सामने है पहला फैक्ट, महात्मा गांधी जी का जन्म। दोस्तों, 2 अक्टूबर, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, और 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और दोस्तों, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था करमचंद गांधी। दोस्तों, वो थे कौन? दोस्तों, वो ब्रिटिश राज के अंदर काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी दोस्तों उसका नाम था पोरबंदर। वहाँ के दीवान थे और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और महात्मा गांधी जी का विवाह 1883 में हुआ था, मई 1883 में। उस समय महात्मा गांधी जी की उम्र कितनी थी दोस्तों? 14 साल की। और उनका विवाह हुआ था कस्तूरबा से, और उस समय कस्तूरबा गांधी की उम्र थी 13 वर्ष, मात्र 13 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी था। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों, महात्मा गांधी जी बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जैसा कि आप तस्वीर में भी आप देख सकते हो। और धन के लिए उन्होंने कभी लालच नहीं किया दोस्तों, और वैसे करना भी नहीं चाहिए। और वकालत के पेशे में सिर्फ वही मुकदमे लेते थे जो सच्चे होते थे, वह बेईमान लोगों के मुकदमे नहीं लेते थे। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। दोस्तों, उनकी हत्या हुई थी, किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहते हैं। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर एक गुरुदेव, जिन्हें महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। दोस्तों, ये मोस्ट फैक्ट है जो आपके एग्जाम्स में भी आता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अमेरिका की टाइम मैगजीन में 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हवाई जहाज की यात्रा नहीं की दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बहुत से लोगों का यह मानना है कि महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे। दोस्तों, यह एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि उस समय जब सुभाष चंद्र बोस और सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, उस समय गांधी जी ने एक समझौता किया था कि वह गोलमेज सम्मेलन में तभी जाएंगे जब सारे क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। परंतु अंग्रेज सरकार ने उस समय भगत सिंह को रिहा करने से मना कर दिया था। इस बात से सुभाष चंद्र बोस और अन्य सभी क्रांतिकारी और कांग्रेस सभी उनसे नाराज हुए थे, और वो सब लोग चाहते थे कि गांधी जी इस समझौते को तोड़ दें। परंतु गांधी जी ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके शव में टोटल 10 लाख लोग शामिल हुए थे, और दोस्तों इसके अलावा 15 लाख लोग उनकी शव यात्रा के रास्ते में खड़े थे। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि भारत की इतिहास की सबसे बड़ी शव यात्रा किसकी थी? महात्मा गांधी की। दोस्तों, वैसे हो भी क्यों ना हो, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र के पिता हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं।
और दोस्तों राष्ट्रपिता के नाम से किसे सबसे पहले किसने संबोधित किया था? वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स महात्मा गांधी को हर साल श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों वो कैसे देते हैं? तो दोस्तों जिस दिन श्रद्धांजलि देने का दिन आता है उस दिन मतलब 30 जनवरी को एप्पल कंपनी के सीईओ गांधी जी के जैसा चश्मा पहनते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ अंग्रेज पत्रकार महात्मा गांधी जी के पास आए थे। तब महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि अब मेरा देश आज़ाद हो चुका है और आज से मैं बस केवल हिंदी में बात करूंगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों महात्मा गांधी जी 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए, लेकिन 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। लेकिन नोबेल कमेटी ने उस वक्त यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि वो पुरस्कार महात्मा गांधी जी को देना था और उनकी हत्या हो चुकी थी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अपने आत्मकथा, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी गई है। उसमें महात्मा गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वह बचपन में बहुत ही शर्मीले थे, इसलिए वह स्कूल से भाग जाते थे और दूसरों से बात करने में उन्हें बहुत झिझक होती थी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया गया। दोस्तों क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर काले और गोरे का भेद था उस वक्त। दोस्तों उस समय वहां पर काले और गोरे लोगों का भेद था, तो उस समय वहां पर गांधी जी काले थे, अश्वेत थे, इसलिए उन्हें ट्रेन के डब्बे से गोरों ने बाहर निकाल दिया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों ट्रेन से यात्रा करते समय एक बार महात्मा गांधी जी का एक जूता नीचे गिर गया था, तो उन्होंने अपना दूसरा जूता भी वहीं फेंक दिया। दोस्तों क्यों फेंक दिया? क्योंकि जब बगल के यात्री ने इसका कारण पूछा तो गांधी जी ने कहा कि ये एक जूता मेरे कोई काम नहीं आने वाला है, लेकिन जिसको मिलेगा उसके तो कोई ना कोई काम आएगा, तो इसलिए उन्होंने अपना दूसरा जूता भी फेंक दिया था। दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। दोस्तों ये मोस्ट फैक्ट है जो आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी है। और दोस्तों वैसे कहते हैं ना कि हर आदमी पूर्ण नहीं होता, वैसे ही महात्मा गांधी जी की राइटिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सदैव इस बारे में चिंतित रहते थे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। महात्मा गांधी समय के बहुत पक्के थे अर्थात पाबंद थे, और उन्होंने हर समय हर जगह हर समय पर जाना पसंद था। वह दूसरों का भी समय का पालन करने को कहते थे। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। महात्मा गांधी जी ने 4 महाद्वीपों और 12 देशों के लिए नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन लड़े हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। 4 महाद्वीप और 12 देश, इनके नागरिक आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए थे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। महात्मा गांधी जी प्रतिदिन 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, और उनके जीवन काल में जितनी बार वो पैदल चले ना, तो उसके पूरे दुनिया के 2 चक्कर लगाने के बराबर हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जिस दिन भारत को आज़ादी मिली दोस्तों ये मोस्ट फैक्ट है, जिस दिन भारत को आज़ादी मिली ना, उस दिन वहाँ पर जश्न में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे, क्योंकि पहली बात तो कि उस दिन उनका उपवास था, और दूसरी बात महात्मा गांधी जी का मानना था कि बंटवारा कभी भी शांति नहीं लाता, तो दोस्तों इसलिए वह उस जश्न में शामिल नहीं थे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि स्वतंत्रता पाने के बाद महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी भी वैसा ही करेगी जैसा पहले मतलब वंशानुगत राजा करते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव दिया था, परंतु कांग्रेस पार्टी को समाप्त नहीं किया गया। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। महात्मा गांधी जी के नाम पर भारत में 53 सड़कें हैं दोस्तों, और विदेशों में 48 सड़कें हैं। दोस्तों ये मोस्ट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम व्यू जो दे आपके सपनों को उड़ान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल एग्जाम व्यू को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।